राधे राधे आप सभी को मेरे नए व्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि वृंदावन में क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए हमें जब हम श्रद्धालु और भक्त बनकर आते हैं ठाकुर जी के। तो कुछ 7 चीज़ें हैं जो मैंने नोटिस करी हैं कि जो नहीं करनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ है कि हमें लेदर के कपड़े नहीं पहनने चाहिए या लेदर की कोई भी आइटम यूज़ नहीं करनी चाहिए, जैसे शूज़, बेल्ट और भी चीज़ें कई होती है, बैग वगैरह। तो वो वृंदावन में बिल्कुल अलाउड नहीं होते, वो हमें पहन के नहीं आने चाहिए। दूसरी चीज़ ये होती है कि यहाँ पे बंदर बहुत हैं, ठाकुर जी की सेना बहुत है। तो आप जब भी दर्शन करने जाएं और स्पेशली बांके बिहारी की तरफ, वहाँ पर चश्मा, टोपी और आपके बैग्स वगैरह, मोबाइल, ये आप थोड़ा सा संभाल के रखिए या मत पहनिए आप गॉगल वगैरह, क्योंकि वहाँ पर वो चीज़ें ले जाते हैं। और अब तो बांके बिहारी नहीं, पूरे वृंदावन में ऐसा हो रहा है कि मतलब सब जगह वो ले जाते हैं। तो आपको थोड़ा बहुत इससे अवेयर रहने की ज़रूरत है। तो आप सामान जैसे मंदिर वगैरह जाएं तो रख कर जाएं तो सेफ़ रहेगा, क्योंकि नहीं तो वो ले जाते तो फिर उनको फ्रूटी वगैरह देनी पड़ती है, तब देते हैं। कई बार वो देते भी नहीं हैं, जैसे कि कभी छत पर ले गए या कहीं ऊंची जगह पर ले गए तो वहीं पे छोड़ जाते हैं, तो बड़ी प्रॉब्लम आती है फिर लोगों को। तो इसलिए आप इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। तीसरी चीज़ है हमारी कि सेल्फी लेना। ठाकुर जी की फ़ोटोज़ वगैरह भी अलाउड नहीं होती, लेकिन आजकल लोग ले लेते हैं। तो वहाँ तक तो ठीक है कि आप फ़ोटोज़ ले सकते हैं, लेकिन एक चीज़ ये होती है सेल्फ़ी लेना, और ये बिल्कुल अलाउड नहीं होता वृंदावन में मंदिरों में, क्योंकि सेल्फ़ी लेने के लिए हमें अपनी पीठ मतलब ठाकुर जी की तरफ करनी पड़ती है। तो इसलिए वो पीठ करना भगवान की तरफ अच्छा नहीं होता, वो सब लोग जानते हैं। तो इसलिए सेल्फ़ी नहीं लेनी चाहिए। और एक चीज़ है कि हमें सबसे ज़्यादा जो 4th चीज़ है और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें वृंदावन में साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखना चाहिए। वृंदावन भगवान की जगह है, ठाकुर जी की जगह है, तो इसमें हर किसी का ये दायित्व है कि वो साफ़ सफाई ज़रूर रखे। तो साफ़ सफाई के लिए है कि आप कुछ भी खाने पीने का आइटम लेते हैं, बोतल लेते हैं, तो आप उसको डस्टबिन में डालिए, क्योंकि इतने सारे श्रद्धालु आते हैं। अगर आप लोग ही और हम भी सब मिलके अगर ध्यान रखेंगे इस चीज़ का, तो वृंदावन वैसे ही स्वच्छ हो जाएगा। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताती हूँ, जब मैंने कल एक वीडियो बनाई थी निधिवन में, तो निधिवन में हमने किसी भी वृक्ष को टच भी नहीं करा था, क्योंकि वो गोपी हैं, तो हमने उन किसी को भी टच नहीं करा था। लेकिन मैंने वहाँ पे देखा कि बिसलेरी की बोतल इतनी सारी जो गोपी हैं उनके चरणों में पड़ी हुई थी। तो देख के मुझे इतना शौक लगा कि लोग बाग एक कैसे कर लेते हैं पता नहीं। तो इसलिए आप प्लीज़ ऐसा मत करिए, क्योंकि वृंदावन जैसी जगह कहीं नहीं है। आप यहाँ आ रहे हैं तो आप कुछ देकर ही जाइए, अच्छे भाव लेकर आइए और अच्छी यादें लेकर जाइए आप यहाँ से, ना कि गंदगी देकर जाइए यहाँ पे। ठाकुर जी को भी अच्छा नहीं लगता होगा कि वो देखते हैं उनकी जगह का क्या हाल हो रखा है। लोकल लोगों को भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए और सरकार को भी। तो आप लोग आते हैं, आप लोगों के हाथ में बहुत सारी चीज़ें, हम लोगों के हाथ में बहुत सारी चीज़ें, हम लोग बहुत सही चीज़ें कर सकते हैं ताकि वृंदावन और सुंदर लग सके। 5वीं चीज़ है 1 डे ट्रिप। आप एक दिन की ट्रिप कभी भी मत करो वृंदावन की। आप सोचो कि मैं एक दिन केवल वृंदावन जाके आ जाऊं, तो एक दिन में आप कुछ नहीं घूम सकते ज़्यादा। आप 3-4 चीज़ें ही घूम सकते हो, जो मेन चीज़ें, जैसे प्रेम मंदिर, बांके बिहारी, इस्कॉन। तो ये चीज़ें आप एक ही रोड पे गई हैं तो आप आराम से घूम लेते हो, लेकिन बहुत रश होता है, बहुत जल्दबाजी होती है। तो अगर आपको आराम से बढ़िया दर्शन करने हैं और थोड़ा सा ठाकुर जी का इधर भाव मन में बैठाना है और शांति प्राप्त करनी है, तो आप 2-3 दिन तो आराम से लेकर आओ कि आप घाट पे भी जा सको, निधिवन भी जा सको, सेवा कुंज भी जा सको, ऐसी जगह जो गुप्त स्थान है वहाँ पे दर्शन कर सको जहाँ भीड़ नहीं है। तो आपको इतने सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी, ठाकुर जी के रास की जगह देखने को मिलेंगी। ऐसी बड़ी जगह तो हर कोई जा रहा है, लेकिन छोटी जगहों का बहुत महत्व है। तो आप समय लेकर जाओ, थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेकर जाओ, तो आपको और अच्छा लगेगा और सुकून मिलेगा आपको। 6वीं चीज़ है कि आप आएँ तो वीकडेज़ में आएँ, वीकेंड पर नहीं आएँ। मतलब शनिवार और इतवार को ना आएँ, क्योंकि वीकेंड में क्या होता है, जो पास का दिल्ली पास में लगता है, हरियाणा पास में लगता है, इतनी ज़्यादा भीड़ होती है। क्योंकि आप लोग ज़्यादातर बांके बिहारी जाते हो, श्रद्धालु ज़्यादातर बांके बिहारी जाते हैं, सबसे ज़्यादा भीड़ वहाँ पे मिलती है। अगर आप वीकडेज़ पे आओगे ना, तो और शाम के टाइम पे आप दर्शन करने जाओगे, आपको आधी भीड़ मिलेगी, आधी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, आप आराम से दर्शन कर सकते हो। और कई बार तो ऐसा होता है कि पूरा प्रांगण ही खाली रहता है, तो आराम से दर्शन कर सकते हो आप। अभी सीज़न ऐसा है कि वीकेंड पे भीड़ बहुत हो रही है और वीकडेज़ पे कम है।
तो इसलिए आप अगर वीकेंड पे आते हो तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, आप वीकडेज़ पे आना थोड़ा सा प्रेफर करिए। और 7th और लास्ट चीज़ ये है व्हीकल्स की, कि मैं एक चीज़ देखती हूँ, नोटिस करती हूँ कि जो लोग बाहर से आते हैं तो वो क्या करते हैं, अपनी 4 व्हीलर को बिल्कुल अंदर तक लाना चाहते हैं। हालांकि जो वृंदावन जो एंटर होता है हाईवे से, तो एंट्रेंस पर ही एक मल्टी लेवल पार्किंग बनी हुई है। वो उन लोगों के लिए बनी हुई है कि आप आराम से गाड़ी लगा लीजिए, और वहाँ से रिक्शा टमटम की व्यवस्था भी है, ताकि आप आराम से अंदर दर्शन कर सकें, आराम से जा सकें अपने होटल वगैरह तक। लेकिन लोग बाग क्या करते हैं, कहीं ना कहीं से गाड़ी को अंदर ले जाते हैं। उनको लगता है कि हम बिल्कुल डेस्टिनेशन तक, अपनी जगह तक पहुँचे कैसे भी करके। तो उससे क्या होता है, जो लोकल लोग होते हैं उनको सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है। हर कोई जानता है कि यहाँ पतली गलियाँ हैं, कुंज गलियाँ हैं, तो उसमें 4 व्हीलर फंस जाती है, उसके कारण सब लोगों को बहुत दिक्कत आती है। और वृंदावन ऐसी जगह है कि आपको पैदल डोलना चाहिए खूब, तो क्योंकि अब जो गाड़ी वगैरह सब उसको बाहर छोड़कर आना चाहिए, और अंदर जितना छोटे छोटे मंदिर है, जो भाव है, वो उसको आप प्राप्त करिए, ना कि गाड़ी में बैठ के आप नहीं कर सकते वो चीज़। तो गाड़ी तो मैं ये कहूँगी कि आप छोड़कर आया करिए, जो मल्टी लेवल पार्किंग है वहाँ, और फिर आप यहाँ पैदल चलिए ज़्यादा से ज़्यादा, यहाँ पर दर्शन करिए ठाकुर जी के। मेरा जो कहने का मतलब है कि मैं भी जैसे पर्सनली ये सोचती हूँ कि मेरा घर है, तो मैं इसमें जितना सिंपल तरीके से रह सकूँ उतना है। तो अगर आप जितना पैदल चलेंगे, आपको उतने अच्छे मंदिर, छोटे मंदिर और कुंज गलियों में ऐसी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो आप गाड़ी में बैठकर नहीं प्राप्त कर सकते। और सबसे ज़्यादा ट्रैफिक जाम लग जाता है, लोकल लोगों को बहुत दिक्कत आती है, और आपको तो आती ही है। आप लोग भी, मैं डेली देखती हूँ कि गाड़ियाँ फंस जाती हैं, जो टूरिस्ट होते हैं उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, तो वो चीज़ भी है। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। 7 चीज़ें मैंने बताई कि जो वृंदावन में नहीं करनी चाहिए, और हो सकता है आपको थोड़ी बहुत हेल्प भी हुई हो। तो आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अब मिलेंगे कल एक और नए व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।